पूरे शहर में सनसनीखेज खबर फैली हुई थी। मुद्दा कुछ ऐसा था कि किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। हर तरफ मीडिया न्यूज़ छापने में बिजी थी। खबर कुछ ऐसी थी कि शहर के बड़े रिहायशी इलाके में बने कमन पार्क के माली का बेटा किडनैप हो गया था। इतने अमीरों के होते हुए एक माली का 19 साल का बेटा किडनैप हो गया। किसी को हजम करने लायक नहीं थी। आखिर उसको किडनैप करके किसी को मिलता क्या। पुलिस वाले बादशाह के साथ माली के घर के बाहर आकर पूछताछ कर रहे थे। माली गुलाबचंद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। पता चला कि माली गुलाबचंद 2 दिन पहले अपने गांव गया हुआ था। बादशाह ने जब पूछा कि आखिर आपका बेटा विष्णु किडनैप कब हुआ था और वो कहाँ गया था, तब गुलाबचंद की पत्नी ने बताया कि कॉलोनी में एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा रोहन और विष्णु दोनों अच्छे दोस्त थे। रोहन बहुत अमीर परिवार का था और विष्णु एक माली का बेटा था। इसके बावजूद भी रोहन विष्णु को हमेशा अपने साथ रखता। दोनों साथ खेलते थे और आज भी दोनों पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे जब विष्णु का अपहरण हुआ। 19 साल का रोहन बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। बादशाह जब उसके घर पर पहुंचे तो उनके पिता और शहर में जाने माने बिजनेसमैन राजेश ने बादशाह को पहले तो इनकार कर दिया कि उनका बेटा घबराया हुआ है, उससे पूछताछ ना की जाए, लेकिन बाद में उन्होंने रोहन से पूछताछ करने के लिए बुलाया। बादशाह ने जब पूछा तो रोहन ने बताया कि विष्णु ने जोर से फुटबॉल में किक मारी थी और फुटबॉल झाड़ियों की तरफ चली गई थी। रोहन फुटबॉल लेने गया। जब तक लौटकर आया तो विष्णु वहां नहीं था, सिर्फ उसकी चप्पल गिरी हुई थी। काफी ढूंढने के बाद भी रोहन का कुछ पता नहीं चला और कुछ घंटे बाद विष्णु की मां को फोन आया था जिसमें फिरौती के 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। यह सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ। एक माली के बेटे को किडनैप करके 5 करोड़ की फिरौती मांगना, ये बात कुछ हजम करने लायक नहीं थी। बादशाह के साथ आई लेडी कांस्टेबल ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा है कि किडनैपर्स को कोई गलतफहमी हुई है। रोहन और विष्णु दोनों साथ में खेल रहे थे, दोनों हम उम्र थे। विष्णु के घर पर इन दोनों की फोटो को देखकर इन दोनों की कदकाठी लगभग एक जैसे ही थी। हो सकता है कि किडनैपर्स रोहन को किडनैप करने आए थे और गलती से विष्णु को उठाकर ले गए, क्योंकि रोहन को किडनैप करके 5 करोड़ मांगने का लॉजिक बैठ रहा था। बादशाह ने रोहन के पिता से कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि किडनैपर्स रोहन को किडनैप करने आए थे, लेकिन क्योंकि विष्णु और रोहन कदकाठी में लगभग एक जैसे ही है और हम उम्र है तो विष्णु को किडनैप करके ले गए। यह सुनते ही रोहन तुरंत बोला कि आज विष्णु ने रोहन के ही कपड़े पहने हुए थे। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि 2 हम उम्र लड़के, एक जैसी कदकाठी और लगभग कपड़े भी एक जैसे, इसी गलतफहमी में विष्णु का किडनैप हुआ है। बादशाह ने रोहन के पिता से पूछा कि उन्हें कोई शक है किसी पर। तब रोहन के पिता ने बताया कि उनके बिजनेस राइवल्स उन्हें बहुत परेशान किया करते थे। हो सकता है उन्हीं में से कोई हो जिसने ये किडनैपिंग की हो। और जब बादशाह ने उनके बिजनेस रिवाइवल से मालूम किया तो ऐसा कुछ भी पता नहीं चला जिससे लगता हो कि वाकई में विष्णु का किडनैप उन्होंने किया है। बादशाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था इस मुद्दे पर क्या किया जाए। अगले दिन ही सुबह विष्णु के पिता माली गुलाबचंद अपने गांव से वापस आ गए थे। घर आते ही वो तुरंत अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर निकल गए। उनकी पत्नी ने पूछा भी कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन गुलाबचंद ने कुछ भी बताया नहीं। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया जहां उसकी पत्नी को इंस्पेक्टर ने पहचान लिया। उन्हें लगा कि शायद अपने बेटे के बारे में पूछने आई है, लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ पूछते गुलाबचंद रोने लगा और रो रो कर बताने लगा कि ये सब मेरे ही कर्मों का फल है कि मेरे बेटे का अपहरण हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाहता है। तो गुलाबचंद ने बताया कि रोहित के अपहरण की सुपारी मैंने ही दी थी। मैं कुछ गुंडों से संपर्क किया था और अपहरण की बात की थी। 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी, जिसमें कि गुंडों का हिस्सा देकर 2.5 करोड़ मेरे होने वाला था। लेकिन गलती से गुंडों ने उसके बेटे को ही उठा लिया और अब उसके बेटे को नहीं छोड़ रहे थे। उसके बेटे के बदले में उससे 5 करोड़ मांग रहे थे। यहाँ तक कि गुलाबचंद उस जगह पर भी गया था जहाँ पर किडनैप करके रखा जाने वाला था।
लेकिन उन्होंने किसी और जगह उसके बेटे को किडनैप करके रखा है। अब वो नहीं जानता था कि उसका बेटा कहाँ है। गुलाब चंद की पत्नी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसके पति ने किया है। पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ मारते हुए पूछा कि आखिर उसने ऐसी घटिया हरकत क्यों की, अपने ही बेटे के दोस्त को क्यों किडनैप करवाना चाह रहा था। और गुलाब चंद ने रोते हुए बताया कि कुछ दिन पहले रोहन के पिता ने अपनी शानो शौकत को बढ़ाते हुए उसे बहुत अपमानित किया था, इसीलिए गुलाब चंद ने ये साजिश रची थी, लेकिन उसके गुनाहों की सजा उसके बेटे को ही मिल रही थी। 2 दिन के अंदर अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसके बेटे को वो लोग जान से मार देंगे। पुलिस वालों ने गुलाब चंद को लॉकअप में डाल दिया और उसके बेटे का पता लगाने में जुट गए। ये बात जब रोहन के पिता को पता चली तो वो हैरान रह गए, लेकिन उन्हें विष्णु के लिए दुख भी हो रहा था और वो बादशाह की हर तरीके से मदद भी करना चाहते थे। बादशाह ने रोहन के पिता को आगाह किया कि वो रोहन का ध्यान रखें, क्योंकि गुंडे एक बार गलत बच्चे को पकड़ कर ले गए हैं और अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो संभव है कि वो दोबारा रोहन पर अटैक कर सकते हैं। और फिर बादशाह ने गुलाब चंद से पूछा कि आखिर वो गुंडे को कैसे जानता है, और गुलाब चंद ने बताया कि जीस दारू के ठेके पर मैं दारू पीने जाता था, वहां उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। बादशाह ने उस गुंडे का होलिये का स्केच बनवाया और उस दारू के ठेके पर गया। वहां जाकर दारू के ठेके के मालिक ने कहा कि हमारे यहाँ रोज इतने लोग आते हैं, हमें क्या पता कि कौन है, आया भी होगा तो हमें नहीं पता। बादशाह को वहां निराशा ही हाथ लगी, लेकिन समय कम था और जल्दी से जल्दी किडनैपर्स को ढूंढना था। बादशाह आसपास हर जगह अपना स्केच दिखाते हुए पूछ रहे थे। बादशाह पूछ पूछ कर थक चुके थे। इतने में उन्हें चाय की दुकान पर एक मरियल सा दिखने वाला आदमी मिला, जिसने बादशाह से कहा कि किसे ढूंढ रहे हो साहब, मुझे दिखाओ। इस पूरे एरिया में ऐसा कोई गुंडा नहीं है जिसे मैं नहीं जानता हूं। बादशाह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि ऐसे पहचानते हो? और उसने बड़े ही आराम से बोला, हाँ, ये तो जग्गो और मंगलू बड़े ही बदमाश हैं। अब इन दोनों ने क्या किया, किसी के लुगाई छेड़ दी क्या? और जब बादशाह ने बताया कि उन्होंने अपहरण किया है तो वो घबराया और बोला कि ये दोनों छोटी मोटी गुंडागर्दी करते हैं, इतना बड़ा कांड कर देंगे, यकीन नहीं होता। लेकिन बादशाह के डांटने पर उसने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं इन दोनों को। इन दोनों ने मुझसे बहुत सारे उधार रुपए ले रखे थे और एक दिन से अचानक सामने से फोन करके इन्होंने पीछे वाली गली में अपने रिश्तेदार के यहां बुलाया और सारे पैसे एक बार में दे दिए। पहले तो ये यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन पैसे मिल गए थे तो मैं कुछ पूछे बिना ही आ गया। ये सुनकर बादशाह को उम्मीद की किरण दिखी और उस आदमी के साथ जाकर पिछली वाली गली में उस घर तक पहुंचे। उस घर पे एक औरत थी। उस औरत ने जब सारी बात सुनी और स्केच देखा तो उसने एक को पहचान कर बताया कि ये उसका भाई है, और अपने भाई की ये हरकत सुनकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसी औरत से पता चला कि कुछ साल पहले ये जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। उसके बाद से उसकी संगत गुंडागर्दी और दारूबाजों के साथ हो गई थी और अक्सर वो लोग उस बंद फैक्ट्री में जाकर दारू पिया करते थे और मौज मस्ती किया करते थे। तो हो सकता है कि वो शहर के बाहर बंद फैक्ट्री में ही गए हो और औरत के बताए पते पर बादशाह वहां पहुंची। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि जिस तरीके से उस औरत ने बताया है वो लोग उस बंद फैक्ट्री में ही मिल जाए तो अच्छा था। बादशाह अभी बंद फैक्ट्री के बाहर पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा फैक्ट्री से गाड़ी बड़ी तेजी से निकलकर गुजर रही थी और उस गाड़ी के पीछे शीशे पर कोई जोर जोर से हाथ मार रहा था। बादशाह बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी के पीछे भागने लगे। शहर से काफी दूर हाईवे पर वो किडनैपर्स गाड़ी दौड़ती जा रही थी और बादशाह की जीप लगातार उसका पीछा कर रही थी। काफी आगे तक बादशाह ने उसे ओवरटेक किया और उन्हें पकड़ा। वो 2 लोग थे और उस गाड़ी के पीछे विष्णु, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, पड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किल से वो अपना हाथ कांच पर मारने में सक्सेसफुल हो रहा था। पुलिस वाले ने जब उन दोनों को पीटा तब उन्होंने सच कबूला और बताया कि उस लड़के के बाप ने ही हमें सुपारी दी थी, लेकिन हम गलत लड़के को उठाकर ले आए थे क्योंकि हमने इतनी मेहनत की थी और हमें पैसे चाहिए थे। बादशाह को पता चला कि ये लोग पहले भी ऐसी छोटी मोटे अपराध कर चुके हैं, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए।
लेकिन बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें पता कैसे चला कि पुलिस इसे ढूंढते हुए यहाँ आने वाली है और ये लोग भागे क्यों। तब उन्होंने बताया कि पुलिस जिस दारू के ठेके पर मालूम करने गई थी वह उनका भी एक साथी था जिसने पुलिस वाले की सारी बातचीत सुनी थी और उसने फोन करके उन्हें पहले ही सतर्क कर दिया। इसीलिए वो लोग भाग लिए, लेकिन गाड़ी पंचर हो गई थी जिसमें कुछ देर लग गई, वरना वह लोग अब तक शहर के बाहर हो चुके होते और पुलिस वालों के हाथ नहीं लगते। पुलिस विष्णु को छुड़ा ले आई थी, लेकिन विष्णु के पिता माली गुलाबचंद और दोनों किडनैपर्स और उनका वह तीसरा साथी, वह चारों जेल में अपनी सजा काट रहा है। इस केस तो सॉल्व हो गया, क्या अगली केस सॉल्व हो पाएगा? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और देखते रहिए डैशिंग डिटेक्टिव।